सबसे लंबा सड़क पुल, भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है भूपेन हजारिका सेतु। भूपेन हजारिका सेतु याद रखना है, भूपेन हजारिका सेतु है। इसके पहले भारत का सबसे लंबा पुल था महात्मा गांधी सेतु, जो पटना में था, गंगा नदी पर वह था। लेकिन अब ये सबसे लंबा हो गया है, तो इसे याद रखना है, भारत का सबसे लंबा पुल है भूपेन हजारिका। तो इस पुल के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। भूपेन हजारिका पुल की लंबाई 9.15 किलोमीटर है। देखिए 9.15 किलोमीटर है इसकी लंबाई, एवं चौड़ाई 12.9 मीटर है। यह ब्रह्मपुत्र नदी से निकलने वाली लोहित नदी पर बना है। तो देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, कौन सी नदी पे बना है? लोहित नदी पे बना है, जो आसाम को ढोला और अरुणाचल प्रदेश के सादिया को जोड़ता है। देखो किस किस को जोड़ता है ये पुल? आसाम के ढोला और अरुणाचल प्रदेश के सादिया को जोड़ता है। तो ढोला कहाँ पर है? आसाम में, और सादिया है अरुणाचल प्रदेश में। और इस पुल का पहले नाम यही रखा गया था, ढोला सादिया पुल। फिर बाद में इस पुल का नाम भारत रत्न भूपेन हजारिका के नाम पर रखा गया, तो इसका नाम हो गया भूपेन हजारिका सेतु। इसका निर्माण पीपीपी के तहत, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड ने किया है। किसने किया इसका निर्माण? नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड ने किया है। इसमें 2056 करोड़ की लागत लगी है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है इसकी, जिसमें से खासकर इंपॉर्टेंट चीजें याद रखना है। भारत का सबसे लंबा पुल भूपेन हजारिका सेतु है वर्तमान में। तो ये पहला फैक्ट कवर होता है। आगे चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला, डायरेक्ट आएगा, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? तो सोनपुर का मेला, सोनपुर बिहार में लगता है। ये भारत का सबसे बड़ा पशु मेला है। और सोनपुर का मेला क्यों प्रसिद्ध करके भी आ सकता है? तो पशु का मेला है, पशुओं के लिए। तो ये क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए क्वेश्चन कैसा बनेगा। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर बिहार में लगता है। सोनपुर जगह का नाम है, बिहार में लगता है, याद रखना है। अगले चलते हैं। सबसे ऊंची मीनार, तो भारत की सबसे ऊंची मीनार है कुतुब मीनार, जो दिल्ली में, सब जानते हैं, आप भी जानते होंगे। कुतुब मीनार, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? कुतुब मीनार है, तो याद रखना ये। सबसे बड़ी झील वुलर झील है। वुलर झील जो जम्मू कश्मीर में है। तो भारत की सबसे बड़ी झील पूछेगा तो वुलर झील जो जम्मू कश्मीर में है। और ये भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ये वुलर झील जो है, जो जम्मू कश्मीर में, वो भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील भी है। तो ये भी कुछ फैक्ट है, याद रखना है। आगे चलते हैं, अपन डायरेक्ट बात करते हैं, काम की बात करेंगे। आगे चलते हैं। भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध, तो ये भाखड़ा नागल बांध है, याद रखना है। भाखड़ा नागल बांध है, सतलज नदी पर, पंजाब में है। तो देखो जैसा क्वेश्चन आएगा वैसा, भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध पूछेगा तो भाखड़ा नागल बांध जो पंजाब में है, सतलज नदी पर। और सबसे ऊंचा पूछा तो ये गुरुत्वीय बांध है, सबसे ऊंचा बांध। आगे बताता हूं मैं, अभी इतना याद रखें, यहां से कंफ्यूज नहीं होना है। भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भाखड़ा नागल बांध पंजाब में है, सतलज नदी पर। आगे चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान जो पाकिस्तान और भारत की सीमा पर विस्तृत है। तो ये याद रखना है, नाम क्या है रेगिस्तान का? थार। इसको मरुस्थल भी बोलते हैं, मरुस्थल। तो कभी पूछा भारत का एकमात्र मरुस्थल कौन सा है? तो थार, याद रखना है। भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कैलाश मंदिर है। ये कैलाश मंदिर एलोरा में, और एलोरा है औरंगाबाद में, औरंगाबाद है महाराष्ट्र में। तो एलोरा की गुफाएं सुने होंगे आपने, एलोरा और अजंता की गुफाएं, ये दोनों औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। तो वहीं पे जहां एलोरा में है वहां पे एक मंदिर है। तो ये भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर है, कैलाश मंदिर, याद रखना है। आगे चलते हैं। सबसे बड़ा चिड़ियाघर है जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता, जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता। तो भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर पूछेगा तो जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता, याद रखना है। भारत की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद है दिल्ली में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। जामा मस्जिद दिल्ली, जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। आगे चलते हैं।
भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की देखो, भारत की सबसे ऊंची चोटी है गाडविन ऑस्टिन, नाम है गाडविन ऑस्टिन, जिसे केटू भी कहा जाता है। तो गाडविन ऑस्टिन जिसे केटू भी कहा जाता है, 8,611 मीटर है इसकी ऊंचाई, काराकोरम श्रेणी पे स्थित है और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में स्थित है। तो ये भी याद रखना है। और सबसे ऊंची चोटी देखो, भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो याद रखना है केटू है, और ये केटू विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी तो माउंट एवरेस्ट है, और ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, तो ये भी याद रखना है। आगे चलते हैं। भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग, देखो सड़क सुरंग है जिसका नाम है चेनानी नासरी सुरंग। चेनानी नासरी सुरंग 9.2 किलोमीटर लंबी है, जम्मू कश्मीर में स्थित है और NH44 नेशनल हाईवे 44 पर स्थित है, तो ये भी याद रखना है। इसके पहले देखो, इसके पहले भारत की सबसे लंबी सुरंग थी जवाहर सुरंग। जवाहर सुरंग सबसे लंबी थी, वो भी जम्मू कश्मीर में थी, तो ये याद रखना है, यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है। भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग पूछेगा, सड़क सुरंग चेनानी नासरी सुरंग 9.2 किलोमीटर जम्मू कश्मीर में NH44 पर है। और NH44 का पहला नाम यहाँ पे क्या था? पहले नाम क्या था? NH1A। तो NH1A था, तो उसी को वहाँ से 44 कर दिया, तो 44 को पूरा जोड़ दिया गया है। तो आगे बताऊंगा इसके बारे में। तो जैसा पूछेगा वैसे जवाब देना है। सबसे लंबी सड़क सुरंग चेनानी नासरी सुरंग। आगे चलते हैं। सबसे लंबी रेल सुरंग, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग है पीर पंजाल रेल सुरंग, 11.215 किलोमीटर जम्मू कश्मीर में। तो पीर पंजाल, तो जैसा आएगा वैसा। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल रेल सुरंग जम्मू कश्मीर में स्थित है, और ये चेनानी, देखिए आगे बता रहा हूं। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल रेल सुरंग, ये पीर पंजाल रेल सुरंग को ही बनिहाल रेल सुरंग भी बोलते हैं, तो ये याद रखना है। आगे चलते हैं सीधे। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा, डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहाँ से। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन का डेल्टा भारत और बांग्लादेश के बीच स्थित है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, और यहाँ पे बंगाल टाइगर प्रसिद्ध है यहाँ के लिए, और यहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं। सुंदरवन डेल्टा याद रखना है, 2 नदी बनाती है, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा, पश्चिम बंगाल में है। सबसे अधिक वनों वाला राज्य, देखो पूरे भारत में सर्वाधिक वन कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में, तो इसको याद रखना है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन है, सर्वाधिक वनों वाला राज्य है मध्य प्रदेश। आगे चलते हैं। सबसे बड़ा कॉरिडोर, सबसे बड़ा कॉरिडोर रामेश्वरम कॉरिडोर। रामेश्वरम कॉरिडोर, कॉरिडोर क्या होता है? ये मंदिर के सामने जो प्रांगण होता है, भारत का सबसे बड़ा कॉरिडोर कहलाता है। प्रांगण को कॉरिडोर बोलते हैं। तो भारत का सबसे बड़ा कॉरिडोर कहाँ पर है? रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु में, रामेश्वरम तमिलनाडु में है, तो वहीं पे है ये रामेश्वरम मंदिर, तमिलनाडु में है, याद रखना है। सबसे बड़ा कॉरिडोर। सबसे ऊंचा झरना, भारत का सबसे ऊंचा झरना है जोग या गरसोप्पा झरना फाल, इसको बोलते क्या है? जोग या गरसोप्पा फाल। इसी का एक और नाम मिलता है महात्मा गांधी, महात्मा गांधी फाल नाम है, इसी का नाम है महात्मा गांधी फाल, तो ये भी याद रख सकते हैं। कर्नाटक में है, शरावती नदी पर, शरावती नदी पर है कर्नाटक में ये फाल, तो ये भी याद रखना है। महात्मा गांधी फाल भी इसी का एक और नाम है। तो भारत का सबसे ऊंचा झरना है जोग या गरसोप्पा फाल या महात्मा गांधी फाल, जो कर्नाटक में है, शरावती नदी पर है। आगे चलते हैं। भारत की सबसे लंबी सड़क है ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। आगे चलते हैं। सबसे ऊंचा दरवाजा, भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा है बुलंद दरवाजा, दरवाजे का ही नाम है बुलंद दरवाजा, फतेहपुर सीकरी में स्थित है। आगरा के पास फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अकबर ने बनाया था इसको, तो अकबर ने निर्माण करवाया था। सबसे ऊंचा दरवाजा पूछा जाएगा तो बुलंद दरवाजा। सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, कोई दिक्कत नहीं। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, 25 किलोमीटर। सबसे बड़ा अजयब घर
तो ये भी आता है। सबसे बड़ा अजयब घर है, ये एक प्रकार का अजयब घर इसलिए लिखा है, ये संग्रहालय को बोलते हैं। संग्रहालय को कहा जाता है, एक प्रकार का संग्रहालय संस्थान होता है, समाज की सेवा के लिए, विकास के लिए बना दिया गया है, खोला गया है। तो वो कहाँ पर है? कलकत्ता में, कोलकाता में है। तो याद रखना है कोलकाता। अजयब घर सबसे बड़ा है भारत का, इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा गुंबज, सबसे बड़ा गुंबज है गोल गुंबज, कहाँ पर है? बीजापुर में है। बीजापुर आता है कर्नाटक में, तो डायरेक्ट आएगा भारत का सबसे बड़ा गुंबज है गोल गुंबज, जो बीजापुर में है। बीजापुर है कर्नाटक में। और ये जो गोल गुंबज है ये आदिल शाह का मकबरा है, आदिल शाह का मकबरा है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं आपको, जिससे ये फैक्ट आसान रहे याद करने में। सर्वाधिक वर्षा, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? देखो, भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है मासीन राम में। मासीन राम जो मेघालय में आता है, और चेरापूंजी भी मेघालय में ही आता है। याद रखना है, भारत में सर्वाधिक वर्षा मासीन राम और चेरापूंजी दो जगह होती है। तो मासीन राम भी मेघालय में आता है, चेरापूंजी भी मेघालय में ही आता है। तो सर्वाधिक वर्षा मासीन राम में होती है, दूसरे नंबर में चेरापूंजी। आगे चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा लिवरपूल, लिवरपूल आ सकता है, लिवरपूल भारत का सबसे बड़ा लिवरपूल। तो हावड़ा ब्रिज है कोलकाता में, कोलकाता में हावड़ा ब्रिज, कोई दिक्कत नहीं है इसको। ये हावड़ा ब्रिज को रविंद्र सेतु भी कहा जाता है, हुगली नदी पर बना हुआ है, कलकत्ता को हावड़ा से जोड़ता है। तो याद हो गया होगा आपको ये भी। भारत की सबसे लंबी नहर है इंदिरा गांधी नहर, राजस्थान में है। भारत की सबसे लंबी नहर है इंदिरा गांधी नहर, राजस्थान में है। सतलज नदी से पानी प्राप्त करती है, और राजस्थान की मरुगंगा भी कहा जाता है इसे। राजस्थान की गंगा या राजस्थान की मरुगंगा भी कहा जाता है, मरुस्थली गंगा भी कहा जाता है। उसके बाद आगे चलते हैं। भारत की सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म, तो वर्तमान में अभी कौन सा रेलवे प्लेटफॉर्म है सबसे लंबा? है गोरखपुर का, उत्तर प्रदेश का, 1.3 किलोमीटर। गोरखपुर का उत्तर प्रदेश का है, गोरखपुर रेलवे स्टेशन, रेलवे प्लेटफॉर्म, ये सबसे लंबा है भारत का। तो नाम याद रखना है, आएगा ये क्वेश्चन, आता ही रहता है। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर उत्तर प्रदेश का 1.3 किलोमीटर। सबसे विशाल स्टेडियम, तो भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है, विशाल स्टेडियम है युवा भारती साल्ट लेक स्टेडियम। इसका एक और नाम है युवा भारती स्टेडियम बोला जाए, या साल्ट लेक स्टेडियम, जो कोलकाता में है, जो कोलकाता में है। तो याद रखना है, सबसे विशाल स्टेडियम है, सबसे बड़ा, बैठक क्षमता के हिसाब से बड़ा कहा गया इसे। आगे चलते हैं। सबसे अधिक आबादी वाला शहर, भारत का सबसे अधिक आबादी वाला शहर है मुंबई। मुंबई में है सर्वाधिक आबादी, और दिल्ली में जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। सर्वाधिक आबादी वाला शहर है मुंबई। सर्वाधिक शहरी क्षेत्र वाला राज्य, कौन सा राज्य है जहां सर्वाधिक शहरी क्षेत्र वाला राज्य है? तो महाराष्ट्र है, इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा, सबसे लंबा रेल मार्ग, भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक के जो रेल मार्ग है वो सबसे लंबा है। तो डिब्रूगढ़ आसाम में है, और कन्याकुमारी जानते हैं आप तमिलनाडु में है। तो ये सबसे लंबा रेल मार्ग है भारत का। आगे चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह, प्राकृतिक बंदरगाह पूछा जाएगा, नेचुरल बंदरगाह, नेचर वाला यानी प्राकृतिक बंदरगाह, तो ये मुंबई का है, याद रखना, डायरेक्ट आता है। इंडियन ज्योग्राफी में भी हमने अच्छे से डिस्कस किए, तो आप उसको देख सकते हैं, लूसेंट का कवर कर रहे हैं, प्लेलिस्ट में बना हुआ है। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह पूछेगा तो मुंबई बंदरगाह। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, तो देखो पहले कौन सा था? पहले था NH7। NH7 था भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। तो इसमें NH44 को जोड़ दिया गया है, और भारत का इसका नाम पलट के NH44 हो गया है। तो जैसा पूछा जाएगा वैसा जवाब देना। भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे पूछेगा तो नेशनल हाईवे 44, तो इसको याद रखना है। इसके पहले 7 था। देखो उसके बाद अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य, भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य, यानी क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, कौन सा राज्य ऐसा है जिसकी तट रेखा समुद्र को सर्वाधिक छूती है? तो गुजरात है। तो याद रखिए क्वेश्चन आते रहता है। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है गुजरात। गुजरात के बाद दूसरे नंबर में कौन सबसे ज्यादा छूता है? तो आंध्र प्रदेश है।
आंध्र प्रदेश के बाद तीसरे नंबर में सबसे ज्यादा छूता है महाराष्ट्र। तो एक दो क्रम भी याद रखें, कभी क्रम आ गया तो। सर्वाधिक छूता है गुजरात, फिर दूसरे नंबर में आंध्र प्रदेश, फिर तीसरे में महाराष्ट्र। तो सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है गुजरात। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो चिल्का झील। चिल्का झील जो उड़ीसा में है, तो डायरेक्ट आएगा, याद रखना। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील, उड़ीसा में। उड़ीसा में चिल्का झील खारे पानी की है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वुलर झील, जम्मू कश्मीर में, जब बताया था मैंने, और ये भारत की सबसे बड़ी झील भी है, जब भी अपन ने देखे थे इसके पहले। तो दोनों को याद रखना है। देखो भारत की सबसे लंबी सहायक नदी, देखो सहायक, सबसे लंबी सहायक की बात हो रही है, सहायक नदी है यमुना। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना नदी, जो गंगा नदी में जाके मिलती है, यमुनोत्री से निकल। तो अगला फैक्ट देखते हैं। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी बता दिया था आपको मैंने, यमुना है, तो इसको याद रखना है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी आता है क्वेश्चन ये, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। गोदावरी, तो कंफ्यूज नहीं होना है, गोदावरी है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। और गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा या वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। दक्षिणी गंगा पूछेगा तो गोदावरी को लगाना है, लेकिन दक्षिण भारत की गंगा पूछेगा तो वो कावेरी है। तो जैसा पूछा जाएगा वैसा जवाब देना है। दक्षिणी गंगा, बूढ़ी गंगा, वृद्ध गंगा, गोदावरी। और दक्षिण भारत की गंगा कावेरी। आगे चलते हैं। सबसे लंबा बांध, तो देखो सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध, जो उड़ीसा में है। उड़ीसा में है हीराकुंड बांध। तो डायरेक्ट आएगा, देखो भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा करके पूछा जाएगा, तो हीराकुंड बांध जो उड़ीसा में है। उड़ीसा में है तो डायरेक्ट लगाना है। महानदी पर है, महानदी है उड़ीसा में, तो उड़ीसा में महानदी पे है। तो भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, उड़ीसा में महानदी पर। तो नदी का नाम भी याद रखें, महानदी पर है। और यहीं से एक और चीज सुनिए, भारत का सबसे लंबा, ये तो कभी सबसे ऊंचा पूछा तो सबसे ऊंचा बांध है टेहरी बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध है टेहरी बांध। भागीरथी नदी पर है उत्तराखंड में। भागीरथी नदी पर है उत्तराखंड में, तो समझ में आ गया होगा आपको। तो ये ऊंचा है, टेहरी ऊंचा है, और लंबा है हीराकुंड। और जब भी अपन ने जो देखे थे वो क्या था? वो गुरुत्वी बांध था, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आगे चलते हैं अपन। उसके बाद आगे चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा शौर्य सम्मान, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का सबसे बड़ा शौर्य सम्मान, शौर्य का मतलब क्या होता है? शौर्य का मतलब ही होता है वीर होने की अवस्था या वीर होने का की बात। तो शौर्य सम्मान यानी भारत का सबसे बड़ा शौर्य सम्मान कौन सा है? परमवीर चक्र। तो डायरेक्ट आएगा, वीरता के लिए दिया जाता है परमवीर चक्र, वीरता के लिए दिया जाता है। और भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान है परमवीर चक्र। भारत का सबसे बड़ा, भारत का सर्वोच्च सम्मान, तो भारत का सर्वोच्च सम्मान तो भारत रत्न है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है। और भारत रत्न के बाद दूसरा सबसे बड़ा सम्मान कभी पूछा तो वो पद्म विभूषण है। पद्म विभूषण दूसरा है और ये भारत रत्न पहला है, तो ये बताया आपको। दूसरा भी पूछ लिया जाता है आजकल। भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा, भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है स्वर्ण मंदिर, अमृतसर में है, याद रखना है। स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है। स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर को भी कहा जाता है, और ये अमृतसर में है। भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है ये। उसके बाद आगे चलते हैं अपन अगला। भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर, गिरजाघर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर बोलते हैं चर्च को, तो गिरजाघर है सेंट कैथेड्रल। सेंट कैथेड्रल जो गोवा में है, तो नाम आएगा इसका। भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर गोवा में है, नाम है सेंट कैथेड्रल, नाम याद रखना है, कैथेड्रल। आगे चलते हैं। भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर है पीतमपुरा, नई दिल्ली में। ये सबसे ऊंचा टीवी टावर है भारत का, तो याद रखना है इसको भी। उसके बाद आगे चलते हैं। देखो क्या लिखा है,
सबसे लंबी तटरेखा वाला दक्षिण भारत का राज्य, तो मैंने क्या बताया था, दूसरे नंबर में आंध्र प्रदेश से बताया था ना आपको, तो वही है दक्षिण भारत का तटरेखा सर दक्षिण भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है आंध्र प्रदेश, 1100 किलोमीटर। तो मैंने बताया था दूसरे नंबर में ये है, पहला गुजरात। तो दक्षिण भारत को पूछा जाएगा तो आंध्र प्रदेश को लगाना है। आगे चलते हैं। सबसे लंबा समुद्री तट, तो समुद्री तट वो राज्य पूछ रहा था और ये समुद्री तट पूछा है, तो ये है मैरीना बीच जो चेन्नई में। तो जैसा आएगा वैसा जो जवाब देना है। भारत का सबसे लंबा समुद्री तट कहाँ पर है, तो मैरीना बीच चेन्नई में है। आगे चलते हैं। सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी, भारत की सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी है कोसी नदी। कोसी नदी है, कोसी नदी को बिहार का सोग भी बोलते हैं, नेपाल से निकलती है और बिहार में गंगा नदी से मिल जाती है। तो याद रखना है, मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी है कोसी नदी। सबसे बड़ी कृत्रिम झील, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम तरीके से बनाई गई झील है गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। याद रखना है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। अगला चलते हैं। भारत की सबसे गहरी नदी घाटी कौन सी है, तो भागीरथी और अलकनंदा की घाटी सबसे गहरी है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये भी। भारत की सबसे गहरी नदी घाटी भागीरथी और अलकनंदा की। डेल्टा ना बनाने वाली नदी का नाम बताएं, पूछ रहा है। डेल्टा ना बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी, तो देखो नर्मदा नदी जो है अमरकंटक से निकलती है, पूरब से पश्चिम बहती है। ताप्ती नदी भी मध्य प्रदेश से निकलती है, बैतूल की मुल्ताई तहसील से, मुल्ताई की पहाड़ी से, और ये भी पूरब की पश्चिम की ओर बहती है। तो पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली जो भी नदी है वो डेल्टा नहीं बनाती, एस्चुरी बनाती है। तो ये याद रखना, नर्मदा और ताप्ती नदी जो है एस्चुरी बनाती है। और इधर साइड जो भारत में बहती है बंगाल की खाड़ी में जो भी नदी गिर रही है इधर से, ये सब डेल्टा बनाती है, जैसे कि गंगा नदी, गोदावरी। तो ये सब आपको पता होना, यहाँ से क्वेश्चन मैप के थ्रू कई बार सही हो जाते हैं। तो डेल्टा ना बनाने वाली नदी है नर्मदा और ताप्ती, एस्चुरी बनाती है दोनों नदी, डेल्टा नहीं बनाती, पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर इंपॉर्टेंट है, सियाचिन ग्लेशियर सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है सियाचिन ग्लेशियर। सबसे बड़ा नदी द्वीप, तो भारत का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है, नदी में द्वीप है एक, नदी में माजुली नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर आसाम में है, और हाल ही में इसे डिस्ट्रिक्ट घोषित करा गया है। और सबसे छोटा नदी द्वीप भी वहीं पे है, ब्रह्मपुत्र नदी पे। तो जैसा पूछा जाएगा वैसा देना है जवाब। तो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप पूछेगा तो माजुली ब्रह्मपुत्र नदी पर आसाम में। आगे चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा तारामंडल, तारा घर या तारामंडल उसी को बोलते हैं। अंग्रेजी में इसी को ही प्लेनेटोरियम कहा जाता है। तो देखिए लिखा हुआ है प्लेनेटोरियम, यही है। भारत का सबसे बड़ा तारामंडल बिरला प्लेनेटोरियम है। तो कोलकाता में, तो याद रखना कोलकाता में जो तारामंडल है, लगभग भारत में 30 ताराघर हैं। तो सबसे बड़ा और पहला यही वाला था जो कोलकाता में बनाया गया था, बिरला प्लेनेटोरियम। तो भारत का सबसे बड़ा तारामंडल है, याद रखना है। सबसे ऊंचा हवाई पतन लेह लद्दाख में है, याद रखना है। सबसे ऊंचा हवाई पतन लेह लद्दाख में। सबसे बड़ा राज्य, भारत का सबसे बड़ा राज्य वर्तमान में है राजस्थान, दूसरे नंबर का मध्य प्रदेश। तो ये क्षेत्रफल की बात हो रही है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है राजस्थान, जनसंख्या में सबसे बड़ा है यूपी। आगे चलते हैं। सबसे बड़ा जिला, तो भारत का सबसे बड़ा जिला है कच्छ जिला है। भारत का सबसे बड़ा जिला है कच्छ, जो गुजरात में आता है। कच्छ का रण सुने होंगे आपने, तो वही है, कच्छ जिले का नाम है। तो भारत का सबसे बड़ा जिला है कच्छ, जो गुजरात में है। और भारत का दूसरा सबसे बड़ा जिला है लेह, जो लद्दाख में है। लेह लद्दाख ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। पहला कच्छ है, दूसरा लेह लद्दाख। और अगर ऐसा पूछा जाए भारत का सबसे छोटा जिला,
तो भारत का सबसे छोटा जिला है माहे। माहे माहे है पौंडीचेरी। पौंडीचेरी केंद्र शासित प्रदेश जो है अपना भारत का, पौंडीचेरी का एक जिला है। तो ये बताया आपको यहाँ से। सबसे तेज चलने वाली ट्रेन, भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन वर्तमान की अगर बात की जाए तो गतिमान एक्सप्रेस है। गतिमान एक्सप्रेस है, दिल्ली से झांसी के बीच दौड़ती है, 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है। तो गतिमान एक्सप्रेस वर्तमान में, जब ये वीडियो बना रहा हूँ तो अभी यही है, तो सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है गतिमान एक्सप्रेस, 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ती है। तो ये, उसके बाद आगे चलते हैं। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति, भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति बन गई है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो गुजरात में है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है ये। और तो इतना याद रखना है यहाँ से। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है जिसे देश भर के किसानों से लेकर इकट्ठा किए गए लोहे से बनाया गया है। यह विश्व में अब तक की सबसे ऊंची मूर्ति है। यह विश्व में अब तक की सबसे ऊंची मूर्ति है जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है। तो ऊंचाई भी याद रख सकते हैं, 182 मीटर है। इसे गुजरात के बड़ोदरा के पास नर्मदा जिले में है। देखिए, नर्मदा जिले में स्थित सरदार बांध से 3.5 किलोमीटर नीचे की तरफ बनाया गया है। तो सरदार सरोवर बांध भी है ना नर्मदा नदी पे, तो बांध के आगे 3.5 किलोमीटर नीचे की तरफ बनाया गया है। राजपीपला के निकट साधु बेटा नामक नदी द्वीप पर स्थित है। देखो द्वीप का नाम क्या है जहां पर बनी हुई है मूर्ति, साधु बेट है। साधु बेट नामक नदी द्वीप पर स्थित है। इस मूर्ति का डिजाइन पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित मूर्तिकार राम वनजी सुतार, तो राम सुतार जी ने दिए हैं। तो राम वनजी सुतार ने इसका डिजाइन दिए हैं। तो जो भी ये फैक्ट बताया मैंने आपको याद रखना है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत की और विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, 182 मीटर ऊंचाई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो ये डिजाइन किसने दिया था बता दिया आपको। तो ये था हमारा टॉपिक, भारत में सर्वाधिक बड़ा, सबसे लंबा, सबसे ऊंचा डिस्कस किए हमने। आपको हमारा ये लेक्चर कैसा लगा आप हमारे को कमेंट करके बता सकते हैं, और हमारे इस लेक्चर में कुछ सुधार चाहते हैं तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। ऐसा ही करके एक एक करके आगे भी विविध में जो भी दिया हुआ है लूसेंट में सब कंप्लीट किया जाएगा एक एक करके। तो अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। निश्चित ही पढ़ने में आपको हमारे इस चैनल से मदद मिलेगी। देखिए, पढ़ने में मदद मिल सकती है, पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही। सिर्फ ये वीडियो देख के आपको आसानी जाएगी, फिर आप बुक पकड़ के अच्छे से पढ़ सकते हैं।